नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक बलात्कार पीड़िता जिसकी जिंदगी पहले ही सत्ता, अपराध और सिस्टम की मिलीभगत ने तबाह कर दी, वही पीड़िता आज इंडिया गेट पर बैठकर सिर्फ इतना कह रही है, सिर्फ उसके इतने ही शब्द हैं, दोषी को राहत मत दीजिए। और जवाब में लोकतंत्र का दिल कहे जाने वाले इस देश की राजधानी में पुलिस उसे जबरन वहां से हटा रही है। यही है आज का भारत, यही है आज का न्याय तंत्र बनाम सत्ता तंत्र का नंगा टकरा। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील की सुनवाई तक निलंबित कर दिया है। अगर टेक्निकली हम देखें तो तकनीकी रूप से इसे कानूनी प्रक्रिया कहा जाएगा, लेकिन अगर जमीनी सच्चाई पर इसे देखें तो जमीनी सच्चाई ये है दोस्तों कि ये जो फैसला है वो उस पीड़िता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, जिसने सालों तक धमकियां झेली, अपने परिवार के सदस्यों को खोया और फिर भी न्याय के लिए लड़ती रही। और इसी फैसले के विरोध में पीड़िता, उसकी मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता जो योगिता बायना है, इंडिया गेट पहुंची। ना कोई हिंसा, ना कोई तोड़फोड़, बस शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया गया। लेकिन सत्ता को शायद ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंचती है और तीनों को वहां से हटा दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या अब शांतिपूर्ण विरोध भी अपराध बन चुका है? लेकिन देश का संविधान तो हमें इजाजत देता है। अब जरा चलिए थोड़ा पीछे हम चलते हैं। साल 2012 की हम बात करते हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। दिल्ली की सड़कों पर निर्भया के रेप के बाद जन सैलाब उमड़ पड़ा था, हमने देखा था। राजपथ, इंडिया गेट, संसद मार्ग, हर जगह गुस्सा था, विरोध था, आक्रोश था, सवाल थे। सरकार कटघरे में थी, मीडिया 24 घंटे कवरेज कर रहा था, एक्टिविस्ट सड़कों पर थे, सत्ता झुकी थी, कानून बदले, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी। और आज वही सड़कें हैं, वही इंडिया गेट है और वही रेप के खिलाफ चीख भी है। लेकिन माहौल बिल्कुल अलग है। आज ना टीवी स्टूडियो बल रहे हैं, ना प्राइम टाइम डिबेट्स हो रही हैं इस पर, और आज बड़े बड़े फेमस एक्टिविस्ट जो हैं वो भी नजर नहीं आते। ऐसे में आज वो मीडिया भी नहीं दिखता दोस्तों, जो तब लोकतंत्र का चौकीदार बनकर घूम रहा था। कहां है वो लोग जो लोकतंत्र का ठेकेदार खुद को समझते थे? तो पता है आप लोगों को इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों ये सब नहीं दिखाई दे रहा है? कहां है वो लोकतंत्र के ठेकेदार? इसका जवाब पता है आपको? क्योंकि आज जो आरोपी हैं वो सत्ता के करीबी हैं। जी हां, क्योंकि आज दोषी एक ताकतवर राजनीतिक दल से जुड़ा रहा है, माफ कीजिएगा। और क्योंकि आज सवाल पूछना एंटी नेशनल या एजेंडा कहलाने लगा है। ये वो तमाम कारण हैं जो आज इस पीड़िता की चीख को नहीं सुनते। उन्नाव केस कोई साधारण मामला नहीं था दोस्तों। ये केस भारत के आपराधिक राजनीतिक गठजोड़ का जीता जागता उदाहरण है, जहां एक विधायक पर रेप का आरोप लगा, पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, गवाहों को कुचला गया और परिवार सड़क हादसे में उजड़ गया। फिर भी सिस्टम हर कदम पर आरोपी को बचाने की कोशिश करता रहा। और आज देखिए आप, आज जब वही दोषी उम्र कैद की सजा काट रहा था, उसे राहत मिलती है और विरोध करने वाली पीड़िता को हटाया जाता है। बदसलूकी। ये सिर्फ एक पीड़िता की कहानी नहीं है, ये वो दर्द है जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, जो वो महसूस कर रहे हैं। ये उस भारत की कहानी है दोस्तों, जहां न्याय की भाषा अब बदल चुकी है, जहां विरोध करने वाला संदिग्ध है और आरोपी कानूनी लाभ का हकदार। यही दिख रहा है ना। और देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे डरावनी चुप्पी मीडिया की है। जो चैनल निर्भया के समय मोमबत्तियां लेकर घूमते थे, आज उनकी स्क्रीन खाली है, कोई सवाल नहीं। जो अखबार तब सरकार से इस्तीफा मांगते थे, आज वो लीगल टेक्निकलिटी समझा रहे हैं। ये चयनात्मक संवेदनशीलता नहीं तो और क्या है, बल्कि खुला नैतिक पतन भी है दोस्तों। सवाल बहुत सीधा है,
बहुत सीधा। अगर निर्भया के समय सड़कों पर उतरना लोकतंत्र था, तो उन्नाव की पीड़िता का धरना क्या है, उसकी चीख क्या है, उसकी मांग क्या है? अगर तब गुस्सा जायज था तो आज चुप्पी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि आज सत्ता बदल गई है और उसके साथ बदल गया है न्याय, नैरेटिव और नैतिकता। सब मर गया है। तो दोस्तों, आज की चर्चा के अंत में बस मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जिस दिन एक रेप पीड़िता को न्याय की मांग करने पर इंडिया गेट से घसीटा जाए, घसीट कर उन्हें हटा दिया जाए, उस दिन आप ये मान लेना चाहिए कि खतरे में सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि पूरा का पूरा लोकतंत्र है। जी हाँ, और याद रखिए, न्याय अगर सत्ता देखकर झुकने लगे तो कल ये आपके दरवाजे तक भी आ सकता है। इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आज इसीलिए हम इस मुद्दे पर हम आपके बीच लेकर आए, सच को दिखाने के लिए, ये सच बताने के लिए, क्योंकि अपने अपने नैरेटिव यहाँ पर सेट कर दिए जाते हैं। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन क्या एक रेप पीड़िता जो मांग कर रही है, क्या वो मांग नाजायज आपको लगती है? क्या वो मांग जायज नहीं है? पुलिस का वहां पर इस तरह से रवैया, इसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन इस तरह की जो तस्वीर है, इस तरह की जब घटना सामने आती है, वो दिल को झकझोरती है, दिल में कई सवाल खड़े करती है, जिनके जवाब शायद कभी ना मिले, और मिलेंगे तब जब हम और आप सवाल पूछेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे, मौन धारण नहीं करेंगे। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जो पीड़िता है, इसे न्याय कब मिलता है, इसकी मांग कैसे मानी जाती है, टेक्निकलिटी से ऊपर जाती है, क्योंकि इसने तो अपना सब कुछ खो दिया है। इस जख्म को बयां कर पाना, इस जख्म के दर्द को समझ पाना हमारी समझ से कहीं ना कहीं बहुत परे। हम नहीं समझ सकते, हम उसको शब्दों में बयां कतई नहीं कर सकते। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताई गई चर्चा आपको कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि ये सच तमाम लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक भी पहुंचे जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि वहां पर पीड़िता को हटाना, पुलिस का जो रवैया, उसके साथ जो बर्ताव किया गया है, सही मानते हैं। ये उन लोगों तक भी पहुंच रहे हैं। ये आंखें खोलने वाला आज का वीडियो है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये वीडियो, इसलिए अपनी भागीदारी जरूर निभाएगा। दोस्तों, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद देकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।